हालेलुया। आपको पता है मेरा जन्म कैसे हुआ? मैं आपको बता रही हूँ ना, जबरदस्ती मेरा जन्म हुआ। क्योंकि हम 5 बहनें हैं, 5 बहनें और मेरा भाई नहीं है कोई भी, है ना। अब तो मेरे पास बहुत सारे भाई हैं, है ना। तो जब मेरी मम्मी की 4 बेटियां थी तो मेरी मम्मी ने ऑपरेशन करवा लिया, है ना। ऑपरेशन करवा लिया तो अब 13 साल के बाद किसी ने बोला, जो मेरे से बड़ी बहन है वो मेरे से 13 साल बड़ी है। 13 साल के बाद किसी ने बोला कि अब देखना तेरे बेटा ही होएगा और तू ऑपरेशन खुलवा ले। तो पहले पुराने समय के जो ऑपरेशन थे वो खुल जाते थे, तो मेरी मम्मी ने ऑपरेशन खुलवा लिया। ये कौन से सन की बात है? 78 में तो मैं पैदा हुई, उससे पहले की बात होगी, 76 77 की बात होगी, है ना। तो मेरी मम्मी ने ऑपरेशन खुलवा लिया और मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट हुई, है ना, उससे जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हुई तो तभी हमारे घर में क्या हादसा हुआ कि जो मेरे फादर थे, जमशेदपुर टाटा नगर, आप जानते हो ना, जहाँ टाटा से ये गाड़ियां बन के आती हैं, टाटा स्टील की कंपनी है जहाँ पर, टाटा जमशेदपुर, अब वो झारखंड में है ना। तो मेरे फादर वहां के बहुत ऐसे अच्छे अमीर इंसान थे, बहुत बड़ी किराने की दुकान थी, है ना। तो मेरे फादर को किसी ने, कहते ना, हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसे कंट्रोल कर लिया उनके माइंड को, और ऐसे बोला ठगों ने उनको बोला कि तू ऐसे कर, 1 लाख रुपया अगर हमें तू देगा तो हम तेरे को डबल करके देंगे, है ना फिल्मी स्टोरी। तो उन्होंने बोला कि तू अगर हमें 1 लाख देगा ना तो हम तेरे को क्या करके देंगे, डबल करके देंगे। तो उस समय में 1 लाख रुपया बड़े मायने रखता था, 76-77 में बड़े मायने रखता था। तो मेरी 4 बहनें थी, चारों बहनों के पास साइकिल, मतलब अच्छे अमीर ऐसे घर से थे। मेरे फादर ने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, जो मतलब छोटी से छोटी चीज भी दिखी ना, मेरी मम्मी का जेवर जो भी था सब कुछ बेच करके 1 लाख रुपया जैसे तैसे जमा करा, है ना। और वहां पर ना पहाड़ है, जमशेदपुर में एक दलमा पहाड़ है, तो उनको पहाड़ पर बुला लिया मेरे फादर को। तो बोला कि अब तो अकेले आना, किसी को बता के नहीं आना, अगर तू बता के आएगा तो फिर ये डबल नहीं होंगे पैसे, अकेले आना तूने, है ना। तो मेरे फादर गए उस पहाड़ पर 1 लाख रुपया लेके, उन्होंने पता नहीं क्या आगे धुआं करा और वो 1 लाख रुपया लेके फरार हो गए। उसके बाद मेरे फादर को ऐसे सदमा लग गया कि मैंने तो सारा कुछ बेच दिया, मेरी बेटियां भी 4 है ना, और ऐसे करके बहुत ऐसे सदमा लग गया, उनको पीलिया हो गया। उस सदमे से पूरा उनका जो खून था वो पूरा पानी बन गया, पीलिया हो गया उनको, है ना। और जब ऐसे वो बीमार हो गए तो उसी बीमारी की कंडीशन में मैं पैदा हो गई। अभी वो ठीक नहीं हुए, क्योंकि पुराने समय में पीलिया का इलाज नहीं होता था, लोग पीलिया से मर जाते थे, है ना। तो उसी कंडीशन में जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने सोचा मैंने तो गलती कर दी इसको पैदा करके, है ना। तो मेरी मम्मी ने ऐसे बोला कि मैंने ना तुझे बड़ा नमक चटाया। एक जन्म लेते बच्चे को जब आप कहते हैं ना कि वो साल का भी हो जाता है ना, उसको नमक खिलाओ ना चीनी खिलाओ, आजकल डॉक्टर कहते हैं, तो मेरी मम्मी कहती मैंने तुझे बड़ा नमक चटाया कि तू मर जाएगी, लेकिन तू तो मरी नहीं, है ना। मुझे खुदावंद ने पहले से चुन रखा था तो मैं मरी नहीं, है ना। लेकिन मैं बचपन से ना, बड़ी मेरी मम्मी कहती तू सुंदर बड़ी थी, तो सारे कहते थे हमें गोद दे दो, तेरी 5वीं हो गई तो हमें दे दो। अब देने का भी मन नहीं कर रहा, अब इधर से गरीबी है। और जब मैं पैदा हुई तो मेरे पापा की डेथ हो गई। जब मैं पैदा हुई 78 में मैं पैदा हुई और 79 में मेरे पापा की डेथ हो गई। इलाज चलता रहा लेकिन मतलब नहीं ठीक हुए वो, है ना, ऐसा सदमा उनको लग गया। जब मैं पैदा हुई मेरे पापा की डेथ हुई तो मेरी मम्मी के ऊपर तो जैसे हालात, क्योंकि 5 लड़कियां, लेकिन जो बाकी की बड़ी बहनें थी, जो मेरी बड़ी बहन थी होएगी 16-17 साल की, छोटी होएगी 15 की, 16 की, 14 की, ऐसे 4 ऐसे थी, लेकिन मैं तो बहुत क्या थी, छोटी, है ना। तो अब मेरी मम्मी के ऊपर बड़ा हालात आ गया। अब मेरे दादा दादी ने भी मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया
कि अब हमें 5 बेटियों का ऐसे देखभाल करनी पड़ेगी, सब कुछ शादी ब्याह करना पड़ेगा। तो मेरी दादी ने क्या करा, मेरे दादा दादी ने मेरी मम्मी को ऐसे घर से निकाल दिया। अब मेरी मम्मी रोड पे आ गई, बिल्कुल। अब मेरी मम्मी अच्छी पढ़ी लिखी है, उस टाइम पर मेरी मम्मी ने +2 कर रखी है ना, पढ़ी लिखी है मेरी मम्मी। और लेकिन फिर भी मतलब जब हालात आता है तो बुद्धि क्या हो जाती है। अब औरत को क्या सूझेगा, एक घरों का काम झाड़ू पोछा ही सूझेगा, है ना। अब मेरी मम्मी ने ये सोचा कि एक मेरी माँ और 5 हम, 6 जवान, मतलब मेरी मम्मी भी 35 साल की है, ज्यादा उम्र की नहीं है, 35 साल की है। तो इनको लेकर के कहाँ जाना है, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो मेरी मम्मी ने क्या करा, जैसे तैसे भी लड़के मिलते गए। छोटी उम्र में मेरी मम्मी ने 4 बहनों को ऐसे निपटा दिया। नहीं, मेरे से जो बड़ी थी वो भी छोटी थी, 13 साल की थी। तो मतलब 3 बहनों की जैसा भी लड़का मिला तो कैसा मिला, किसी ने कैसा बताया, क्योंकि गरीबों को कैसे लड़के मिलेंगे। लेकिन मेरी बहनें जो थी बहुत ऐसी सुंदर, लेकिन फिर भी उनको मतलब घर परिवार अच्छे नहीं मिले। फिर भी उनकी जैसे तैसे मम्मी मेरी ने शादी करके निपटाया। और मुझे, मैं तो बहुत छोटी हूँ, 2 साल की हूँ, है ना। तो मुझे कभी किसी रिश्तेदार के घर छोड़ देती थी और खुद घरों में क्या करती थी, झाड़ू पोछा, है ना। मैं रिश्तेदारों के पास बड़ी हुई, मतलब ताने भी सहे। अब आपको पता है रिश्तेदार कैसे पालते हैं दूसरे का बच्चा, तो ऐसे में बड़ी हुई, मतलब दुखों में, हालातों में मैं बड़ी हुई। फिर मेरी बहन है जो अब प्रभु में हरियाणा में रहती है। तो फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी को इंग्लैंड से किसी ने बुला लिया। यहाँ उनकी फैमिली यहाँ थी, उनकी बेटी इंग्लैंड में उनकी शादी हुई थी। तो मेरी मम्मी को उन्होंने घर के काम करने के लिए इंग्लैंड में बुला लिया। तो मेरी मम्मी मेरे को मेरी बहन के पास छोड़ गई। तो मेरी बहन के पास जब छोड़ के गई तो मेरी बहन की सास बड़े ताने मारती थी, कहती थी कि मतलब दहेज में तो कुछ दिया नहीं, मेरी माँ तो गरीब है। तो कहती थी दहेज में तो हमारी बहू कुछ नहीं लाई। क्या लाई है पता है, ये लाई है, मेरी तरफ हाथ करके बोलती थी। मैं दहेज में गई थी अपनी बहन के, है ना। तो मतलब बचपन से ऐसे दुखों का बहुत सामना हुआ। फिर मेरे मन में आता था, नहीं, जब मेरी शादी हो जाएगी ना तब सब अच्छा हो जाएगा, तब एक राजकुमार आएगा, है ना। और फिर क्या होगा, फिर तो हम ऐसे हवा में उड़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। सारे सपने क्या हो गए, उससे जो बचपन में जीवन था उससे भी ज्यादा खराब जीवन हो गया, उससे भी ज्यादा। क्योंकि पहले जिम्मेवारियां नहीं थी, अब जिम्मेवारियां हैं। छोटी उम्र में मेरे पास बच्चे हैं, बच्चों को संभालना है ना। और इतना जीवन खराब है कि कहीं कोई मेरे को अच्छा नहीं समझ रहा, क्योंकि छोटी उम्र है, बुद्धि कम है, घर कैसे संभालना है, रिश्तों को कैसे संभालना है, कुछ नहीं पता, है ना। तो सब कुछ खराब हो गया, घर परिवार भी सब कुछ क्या हो गया, खराब हो गया, है ना। और लेकिन परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने मेरे सारे पुराने दुखों को क्या कर दिया, भुला दिया। मैंने जैसे अपनी गवाही को बताया YouTube पर कि मैं कैसे चुनी गई। मैं बहुत भक्ति करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरे दादाजी, दादी जी, मतलब बचपन से क्या थे हम लोग, निरंकारी, है ना। बचपन से मैं बहुत ऐसे भक्ति करती थी और मैं सोचती थी कि मेरी भक्ति से क्या हो जाएगा, सब अच्छा होएगा। मैं रात को मतलब भक्ति करना कि मेरी भक्ति से क्या हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा नहीं हुआ तो मैं ऐसे बोलती थी ना, कि जैसे पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं कि 12 साल के बाद ना रूढ़ी की भी सुनी जाती है। हाँ, आप पता नहीं कैसे बोलते हो, पंजाबी में बोलते हैं कि 12 साल के बाद रूढ़ी की सुनी जाती है, उसको भी उस जगह से हटा लिया जाता है ना। तो मैं ऐसे जहाँ मैं भक्ति करती थी तो मैं कहती थी कि बाबा जी, मैं क्या रूढ़ी से भी बेकार हूँ, बचपन से मैं क्या देख रही हूँ, मैं बचपन से मैंने सुख नहीं देखा, मेरे को पता ही नहीं सुख कैसा होता है ना। तो मैं ऐसे बड़ी शिकायत करती थी, बहुत ऐसे भक्ति भी करती जाती थी और शिकायत भी करती जाती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 2010 में मुझे परमेश्वर ने चुन लिया, और जब मुझे परमेश्वर ने चुना, ऐसा नहीं है कि मेरे हालात तुरंत सब ठीक हो गए, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी शांति आ गई, बहुत अच्छा लगने लगा मेरे को।
मेरा ऐसे लगने लगा कि एक उम्मीद, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा। तो सच में, लेकिन तब नहीं ठीक हुआ, लेकिन 14, 15, 16, लेकिन मैंने हालात बहुत देखे अपने जीवन में, बहुत देखे। जब मैं प्रभु में आई तो क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मुझे पहले ही छोड़ करके ऐसे चले गए थे, मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ करके पहले ही चले गए थे। मैं अकेली थी अपने सास ससुर के पास, है ना। तो उन्होंने ऐसे कहा कि अगर तूने प्रभु में चलना है तो तुझे हमारे घर को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे। तो मैंने कहा कि अब मैं प्रभु को तो छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं प्रभु को बड़ी मुश्किलों से पाया मैंने, क्योंकि मैं जानती नहीं थी परमेश्वर कौन है ना। क्योंकि मैं तो एक मनुष्य पर क्या कर रही थी, भरोसा, मनुष्य पर विश्वास कर रही थी। मैंने उनको कहा कि मैं आपके घर को छोड़ना पसंद करूंगी, जबकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी मम्मी है ना। ये जो घर है, ये मेरी मम्मी यहाँ रहती थी दिल्ली में। तो मेरी मम्मी जब, जैसे देखो, इंग्लैंड से वापस आई, जब मेरी मम्मी इंग्लैंड गई तो तब मैं चौथी पांचवी, उससे भी छोटी होगी जब मेरी मम्मी इंग्लैंड गई थी। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, जब इंग्लैंड से वापस आई तो मेरी मम्मी ने, क्योंकि वहां पर अच्छा सारा कुछ था, अब यहाँ पर दोबारा क्या झाड़ू पोछा नहीं करेगी। तो मेरी मम्मी को किसी ने ऐसे बताया, कोई बंदा है रिटायर, उसकी वाइफ गुजर गई है। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, दोनों ने आपस में मिल करके शादी कर ली। दोनों ने ऐसे शादी कर ली, और मेरे को तो ऐसे लगता था जैसे आग लगी, क्योंकि मैं उस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, है ना। बिल्कुल मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मेरा दूसरा कोई बाप होएगा, है ना। क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरा बाप तो क्या हो गया, खत्म हो गया ना। लेकिन मेरी मम्मी ने अपनी जीवन को देखा, उसको कौन देखता बुढ़ापे में, अच्छा हो गया। क्योंकि उस समय मैं गुस्सा कर रही थी, लेकिन अच्छा हुआ उसने जो किया, क्योंकि आज मुझे समझ आती है। अब फिर वो अच्छा, वो थे आर्किटेक्ट, मतलब नक्शे बनाते थे, वो अच्छे अमीर बंदे थे। लेकिन उनकी 4 बहुएं थी, वो उनको पूछती नहीं थी। उन्होंने क्या किया, आपस में जब शादी कर ली तो मेरी मम्मी को उन्होंने ये घर बना के दिया जहाँ अब मैं रहती हूँ। तो उनकी जो पेंशन थी वो उनको, आज मेरी मम्मी को 30,000 पेंशन मिलती है, आधी पेंशन मिलती है। नहीं तो अब बुढ़ापे में वो कहाँ जाती, कौन सी बेटी देखती, क्योंकि सारी तो गरीब है ना, कौन देखेगी। तो उस समय मेरे को बुरा लगता था, लेकिन आज मैं कहती हूँ अच्छा, मेरी माँ ने अपना सहारा ऐसे ढूंढ लिया ना। तो फिर मेरी माँ भी, जब मैं अपने ससुर का, ऐसे सास ससुर का घर छोड़ा, तो मेरी मम्मी ने भी ऐसे, क्योंकि उनको भी लगता था कि मैंने धर्म बदल दिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी निरंकारी थी, उनको भी क्या लगता था मैंने क्या कर लिया। तो वो भी मुझे रखना ऐसे पसंद नहीं करती थी। मैंने फिर जब मैं आई, जब उन्होंने मेरे को वहां बोला कि अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती, तो मैंने वहां पर ऐसे 1.5-2 साल मैंने किराए पर, मैं वहां पर रही अमृतसर में। तो मैंने ये सोचा, जब मैंने किराए पर ही रहना है, किराया ही देना है, मेहनत ही करनी है, तो क्यों ना मैं दिल्ली चली जाऊं, है ना। वहां क्या करूंगी, अच्छा कोई काम मिलेगा, अच्छी वहां पर, क्योंकि पंजाब में जब मैं सूट सिलाई करती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं ज्यादा, तो मेरे को क्या काम आता था, भला परमेश्वर का, कि मुझे सिलाई करना आता था। मैंने 5वीं क्लास, जब मैं 5वीं क्लास के पेपर होते थे पहले बोर्ड के, अब तो पता नहीं होते कि नहीं होते, तो फिर बीच में छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियों में मैंने क्या किया, 5वीं क्लास के बाद मैंने सिलाई सीखी। देखो 5वीं, आजकल 5वीं क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, उसको क्या पता होता है, लेकिन जो जिम्मेवारियां होती है वो सब कुछ करवा देती हैं। तो मैंने 5वीं क्लास में जब थी, मैंने सिलाई सीख ली, तो मेरे को सूट सिलने आते थे, अच्छे सूट सिलाई करती थी मैं। तो मैं ऐसे जब अमृतसर में सूट सिलाई करती थी, तो 30 रुपए वहां पर सूट की सिलाई थी, 30 रुपए। 30 रुपए से मैंने वहां पर कमरा भी किराए पर लिया था, और बच्चों को भी पढ़ा रही थी। मेरे बच्चों ने भी मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत ऐसे साथ दिया। सुनैना, जैसे मैं मेहनत कर रही थी छोटी उम्र से, सुनैना ने भी 5वीं क्लास से मेरे साथ, मैं कमीज सिलती थी, ये मेरे साथ सलवारें सिलती थी 5वीं क्लास से। तब से बच्चे क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनको पता है जिम्मेवारियां क्या है, इनको पता है मेहनत करना क्या होता है। आजकल जब बच्चों को सारा कुछ मिलता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, है ना, कुछ कर ही नहीं पाते। लेकिन मैं कहती हूँ ये परमेश्वर की दया है कि मेरे बच्चों ने इतनी मेहनत करके और वो मुकाम हासिल किया जो अच्छे
मतलब पैसे वाले भी, जिनके माँ बाप सारा कुछ कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, है ना, वो भी नहीं कर सकते। तो ये परमेश्वर की दया है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात बोलती हूँ कि ये हमारी योग्यता नहीं है। अगर हमारी योग्यता होती तो देखो, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं तो मूर्ख हूँ, है ना, तो मैं कैसे अपने बच्चों को अच्छा सिखा सकती हूँ, अच्छा सब कुछ कर सकती हूँ ना। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को बुद्धि दी, मेरे बच्चों को बुद्धि दी, गलत संगति से बचाया, बुरी संगति से बचाया, और इनको मतलब एक मेहनत करना सिखाया। आज मेहनत करके आज, है ना, आज वही जो मेरी मम्मी वाला घर है वो हम लोगों ने अपना खरीदा है। ये कैसे हुआ है सारा कुछ? वरना मैं सोचती इतनी गरीबी थी हमारे ऊपर कि मैं सोचती कभी कि हम दिल्ली में जाकर अपना घर बनाएंगे, तो कभी नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल, है ना। लेकिन परमेश्वर अगर साथ है तो सब, क्योंकि जिनको आपको पता है, मैं जब दिल्ली में आई तो हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया। एक थैली दूध की मैं 3 दिन चलाती थी, 3 दिन गर्म कर करके एक थैली दूध की लानी, और वो भी सोचती थी एक टाइम ही चाय पीऊं ताकि ये दूध मेरा क्या हो जाए, ज्यादा चल जाए, ज्यादा दिन चल जाए। गर्म करना है, बार बार रखना है उसको, है ना। तो सच में मतलब इतना स्ट्रगल देखा। जब मेरे बच्चे कोई ऐसे बुक मांग ली या ट्यूशन की फीस मांग ली, तो मेरे को ऐसे लगता था मेरे ऊपर क्या गिर गया, पहाड़। ऐसे लगता था मैं कहां से लाके दूं, कहां क्या करूं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे हालातों में भी, लेकिन मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को, है ना। नहीं तो लोगों को लगेगा कि ले संसार में भी तो हम ऐसे ही थे, है ना, अब भी हम ऐसे ही हैं, तो क्या करें। लेकिन मुझे पता चल गया था इसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर। मैंने इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा, मेरे सामने बड़े सारे ऑफर आते थे कि ऐसे कर लो, ऐसे पैसा आएगा, मतलब गलत कामों के। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि अगर मैंने गलत पैसा कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाया तो वो पढ़ाई भी क्या हो जाएगी, बेकार। तो मेरे बच्चे पढ़ाई करके भी क्या वो मतलब परमेश्वर की इच्छा में चल पाएंगे? तो मैंने उन सारी चीजों को क्या किया, ऐसे इग्नोर किया। मैंने मेहनत करना, मैं रात को 12-12 बजे तक सूट सिलाई करती थी। पंजाब में 30 रुपए सूट की सिलाई थी, जब मैं दिल्ली में आई तो 150। मैं बड़ा खुश हुई, 5 गुना हो गई ना सूट की सिलाई। तो मैं बड़ा खुश हुई कि अमृतसर में मैं 30 रुपए लेती थी और यहाँ मुझे कितने मिल रहे हैं, 150 मिल रहे हैं। तो मतलब स्ट्रगल वाली लाइफ ऐसा नहीं है। जैसे खुदा के दास हैं अंकुरुल्ला जी, वो कहते हैं कि आप खुदा के दासों की ग्लोरी को देखते हो, लेकिन आप उनकी स्टोरी को नहीं देखते, है ना। स्टोरी क्या है कि इतने हालातों में भी हमने अपना मन नहीं खराब किया, हमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, हम बने रहे वफादारी से, है ना। 30 रुपए भी हम लोगों ने दशमांश निकाला है, 30 रुपए भी दशमांश निकाला है। जब 300 हमारे पास होते थे महीने के, तो 30 रुपए भी हमने दशमांश निकाला है। फिर धीरे धीरे हमारा दशमांश 100 रुपए बढ़ा तो हम खुश होते थे। हाँ, अब हम दशमांश कितना निकाल रहे हैं, 100 रुपए, है ना। आज मेरी बेटी 10,000 11,000 दशमांश निकाल रही है और बेटा 5,000 निकाल रहा है। 15,000 हमारे घर से दशमांश जा रहा है। आज वही दशमांश है जो हम 30-30 रुपए निकालते थे, है ना, लेकिन वफादारी से, है ना। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास तो खुद ही दूध की थैली को मैं तरसती हूँ, क्यों नहीं इसकी दूध की थैली लाऊं। नहीं, दशमांश को वफादारी से बोया। आज वफादारी से बोया हुआ हम काट रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम बोओगे, जितना बोओगे उतना क्या करोगे, काटोगे, है ना। तो स्ट्रगल वाली लाइफ से आज परमेश्वर ने देखो कितना आनंद का जीवन दिया है ना। आनंद का जीवन, खुशियों का जीवन, मतलब सोचने से बढ़ के इतने। अब पहले अपनी लाइफ में कभी अपने नाप के कपड़े नहीं पहने थे, दूसरों के कपड़े, और वो भी मेरी मम्मी जब बचपन में तो ऐसे सिलाई से, सुई से छोटे कर देती थी। मैं कहती थी यहाँ से दिखता है, फिर भी पहन लेती थी, है ना। लेकिन शादी के बाद भी अपने कपड़े नहीं पहन के देखे नए वाले। सोचती थी अब शादी हो जाएगी, अब क्या मिलेंगे, नए कपड़े मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ,
कुछ भी नहीं हुआ। वही जो शुरू में 5 सूट बनते हैं ना नए, वही नए पहने, उसके बाद पुराने कपड़े पहने। लेकिन परमेश्वर की आज इतनी दया है कि सूट इतने सिलने वाले पड़े हैं कि सिलाई करने का टाइम नहीं मिलता है ना। खुद अपने कपड़े सिलने का क्या नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। इतनी मतलब परमेश्वर की दया है, वफादारी से। अगर मैं कहती हूँ आज, आपको पता है मेरे मन में क्यों आया कि आज मैं आपको अपनी मतलब फिल्मी लाइफ बताऊं, अपनी कैसे मैं पैदा हुई, है ना। हो सकता है मैं बचपन में मर जाती, लेकिन ये परमेश्वर की क्या थी, इतनी रूहों को बचाना है। अभी तो लाखों रूहों को बचाना है ना। आपको पता है जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना अपना, क्योंकि मैं उसको हमेशा 2 बार 3 बार सुनती हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने बोला है तो मेरे को तो ये सारी बातें पता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है जब मैं अपनी वीडियो को 2 बार 3 बार सुनती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ मैं उसमें से भी कितना कुछ ऐसे सीखती हूँ। मेरे को लगता ही नहीं कि ये मैंने बोला है, क्योंकि सच में पता चलता है कि परमेश्वर कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो। कौन बोलता है? परमेश्वर का आत्मा बोलता है। तो जब मैं उसको सुनती हूँ अपनी खुद की वीडियो को, तो मैं कहती हूँ वाह परमेश्वर, इतना ज्ञान तो मेरे पास तो नहीं है, ये आप ही मेरे मुंह से बोल रहे हो ना। तो मतलब अगर आप भी उस वीडियो को सुनोगे ना, क्योंकि मैंने कमेंट में ना, एक लड़की है कमेंट में, वो लड़की कहती कि आपकी पास्टर जी, आपकी शिक्षा जो है ना बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे इधर कोई चर्च नहीं है, तो आपकी वीडियो देख करके मैं बहुत कुछ क्या करती हूँ, सीखती हूँ, है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ परमेश्वर, अभी तो पता नहीं मैंने ऑनलाइन भी कितनी रुपए बचानी है, और ऐसे सामने भी, है ना, जब हमारा बड़ा भवन होएगा, बड़ा चर्च होएगा, तो वहां पर कितने दुखी लोग आया करेंगे, कितने बीमार लोग आया करेंगे, हालातों में पड़े हुए, पापों में पड़े हुए लोग आया करेंगे, और परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या करेगा? उन सबको क्या करेगा? तो देखो कलीसिया, अगर आप भी आज कोई हालातों में है, कोई गरीबी में है, कोई परेशानियों में है, तो कभी मत सोचना कि परमेश्वर इन हालातों से निकाल नहीं सकता। निकाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो हम सबका पिता है ना। हम सबका क्या है? उसने हम सबको उसी ने चुना है, उसी ने अपने राज्य में बुलाया है। तो मैं आज आपको वचनों से बताती हूँ कि किसी का भी पैदा होना बिना मकसद के नहीं है। हर किसी के जन्म के पीछे क्या है? परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज में बोलो हालेलुया। कोई बोल तो नहीं हो रहा? बोल तो नहीं हो रहे? खुश हो? तो देखो, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना, मैं आपको बताती हूँ, मेरा पैदा होना भी कुछ अद्भुत है, लेकिन हमारे प्रभु का पैदा होना तो कितना अद्भुत है। बोलो कितना? बहुत अद्भुत है ना। कि मतलब ऐसा हो सकता है कि एक अकेली लड़की बच्चा पैदा कर ले, अकेली लड़की क्या कर ले? बच्चा पैदा कर ले, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का कोई संसारिक पिता नहीं था। यीशु मसीह का क्या नहीं था? हालेलुया, यीशु मसीह का कोई संसारिक पिता, एक कुंवारी लड़की से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु मसीह क्या हुए? पैदा हुए। और यीशु मसीह के पैदा होने के, जब यीशु मसीह मरे, तो यीशु मसीह का मरना भी क्या था? स्वाभाविक नहीं था, जैसे सब मरते हैं, ऐसा नहीं था। कैसा था? अलग था ना सबसे। और फिर मर के जी उठना, ये भी क्या था? कितनों को पता है हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया? कितनों को, है ना। क्योंकि मौत भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को हरा नहीं पाई, मौत भी, है ना। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले जन्म लेना ही क्या है? अद्भुत है ना। पैदा होना ही क्या है? अद्भुत। एक कुंवारी लड़की से, आजकल आप सोचो कि एक कुंवारी लड़की को अगर कहे तो बच्चा पैदा कर, तो हो सकता है ऐसा?
हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता। तो एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना क्या है? एक अद्भुत है कि एक कुंवारी लड़की से क्या हुआ? यीशु मसीह पैदा हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह पैदा हुआ, है ना। और यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए दर्द सहा। आज प्रभु भोज का दिन है। आज हम उस दिन को याद करते हैं जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए क्रूस के ऊपर क्या हुआ? प्रभु भोज का दिन है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब जब तुम इकट्ठे होना तो क्या करना? मुझे याद करना। जिस प्रकार तुम रोटी के टुकड़े करते हो उसी प्रकार मेरी देह के टुकड़े तुम्हारे लिए किए जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है कि यीशु मसीह इतनी मतलब सुंदर शक्ल थी प्रभु यीशु मसीह की, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, उसके बदन से मांस नोच लिया गया, है ना। पूरा बदन, आप देखो कि अगर किसी बॉडी से पूरा बदन से मांस उतर जाए तो क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा, है ना। पूरा ऐसे पूरे फेस से पूरा ऐसे माथे पर भी क्या पहना दिया? कांटों का ताज पहना दिया। पूरी बॉडी से क्या बह रहा है? लहू। क्या बह रहा है? पूरी बॉडी से लहू बह रहा है ना। तो जब पूरी बॉडी से ऐसे प्रभु के लहू बह रहा है तो लिखा है इतनी खूबसूरत प्रभु की शक्ल ऐसे पहचानी नहीं जा रही थी, पहचानी नहीं जा रही थी, है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे अपने प्राण को छोड़ने वाले थे तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगा। क्या मांगा क्रूस के ऊपर? पानी मांगा। तो लिखा है उन निर्दयी लोगों ने क्या किया? सिरका पिलाया। क्या पिलाया? आपको पता है सिरका क्या चीज थी? एक सिरका एक ऐसी चीज थी जिससे जल्दी मौत आ जाती, ऐसे जहरीली चीज थी। ऐसे वो उसको पिलाया प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि जब ऐसे ऐसे पंजरों में ऐसे भाला मारा गया, भाला मारा गया, है ना। जब भाला मारा तो लिखा है खून की और पानी की धाराएं, ऐसे धाराएं बहने लगी, है ना। तो इतना जो दर्द प्रभु ने सहा है, किसके लिए सहा है? किसके लिए सहा है? आज अगर हम प्रभु की कुर्बानी को भूल जाएं, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमसे वादे किए हैं, हमको बोला है, आज्ञाएं दी हैं, अगर हम उसको भूल जाएं तो सोचो हम परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं? बोलो, प्रेम करने वाले हैं। तो हमारे अंदर से क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम जानबूझकर सत्य को जानकर भी पाप करते हो फिर तुम्हारे लिए दूसरा कोई और बलिदान नहीं है। कोई है? कोई दूसरा यीशु पैदा हो सकता है? कोई आ सकता है तुम्हारे लिए मरने को? लेकिन आज देखो प्रभु यीशु जैसे सबका जन्म लेना, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना भी क्या है? अद्भुत। क्या है? अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना। ऐसे ही यूहन्ना का जन्म लेना। आपको पता है बाइबल में तीन लोग हैं जिनको स्वर्गदूतों ने आकर के उनके जन्म की क्या करी? भविष्यवाणी। क्या करी? पता है कौन कौन लोग हैं? पता है कौन कौन लोग हैं? उठो, नींद से जागो। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, फिर यूहन्ना, फिर शमशोन। जानते हो शमशोन, है ना। उसको भी जैसे यूहन्ना को आकर हम देखते हैं लूका की किताब, लूका 1 अध्याय। हालेलुया, हालेलुया। काट दे। 1 अध्याय में लिखा है ना यूहन्ना के जन्म की घोषणा, 81 पेज नंबर 81। तो यहाँ लिखा
यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। क्या नाम था? इलीशिबा। लिखा वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। कैसे थे? सारी, जैसे आज तो हम पता नहीं कितनी आज्ञाएं तोड़ते हैं और कितनी मानते हैं, लेकिन इनके बारे में क्या लिखा है कि परमेश्वर की विधियों पर कैसे चलने वाले थे? निर्दोष। ये कभी दोषी नहीं पाए जाते थे कि इन्होंने ये आज्ञा तोड़ी, ये आज्ञा तोड़ी। तो आगे लिखा, इनके कोई भी संतान ना थी, इनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। कैसे थे? कैसे थे? बूढ़े। आपको पता है ये जो इलीशिबा है ये यीशु मसीह की माँ की जो मरियम है, मरियम, यीशु मसीह की माँ मरियम, उसकी ये बहन है। उसकी क्या है? बहन। लेकिन उससे कितने साल बड़ी है पता है? 40 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है? 40 साल बड़ी है। मान लो अगर मरियम 20 साल की है तो इलीशिबा कितने साल की है? 60 साल की। सोचो ये इतने साल की है, ये बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इनके कोई भी बच्चा नहीं है। तो लिखा, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। क्या करे? आपको मैं बताती हूँ कि पुराने समय में क्या होता था। पुराने समय में जो याजक थे उनको पवित्र होना बड़ा ज्यादा जरूरी था। अगर आपको पता है जब याजक ऐसे परमेश्वर के भवन में जाते थे तो आपको पता है वो पैर में रस्सी बांध कर जाते थे। पैर में क्या बांध के जाते थे? रस्सी बांध के जाते थे कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हो सकता है मैं अंदर भवन में ही मर जाऊं, क्योंकि दूसरा तो कोई नहीं जा सकता ना अंदर उसकी लाश को उठाने के लिए। तो क्या करते थे? उसकी पैर में रस्सी बांधते थे और उसकी लाश को, अगर उसने गलती करी है, कोई पाप किया है, उसको नहीं पता, उसने अनजाने में कोई पाप कर दिया है, याजक का काम जो करते थे। कोई भी याजक परमेश्वर के भवन में अगर वो पापी है तो वो जा नहीं सकता था। सोचो आज कितनी बड़ी दया है। सोच के देखो, सोच के देखो, यहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे लोग आकर बैठ जाते हैं, लेकिन कोई मरता नहीं है। पुराने समय में याजक मर जाता था अंदर। अगर वो धूप जलाने वेदी पर, मतलब जलाने गया है, धूप जलाने गया है, वेदी पर बलिदान चढ़ाने गया है, तो क्या होता था? वो अंदर, अगर उसने कोई पाप किया वो अंदर ही मर जाता था। वो पहले से क्या करके जाते थे? बाहर से रस्सी बांध के जाते थे, ताकि अगर मैं अंदर मर गया तो मेरी लाश को क्या कर लेना? रस्सी से खींच लेना, है ना। तो सोच के देखो आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं, क्या हम सारे धर्मी हैं? है ना। तो हमारे ऊपर खुदावंद ने कितनी बड़ी दया की है। पता किस कारण? लिखा है जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़े तो ये जो पर्दा था मंदिर का वो फट गया। वो क्या हो गया? फट गया। अब उसमें केवल पवित्र नहीं जा सकते, पापी भी परमेश्वर के भवन में जा सकते हैं। हालेलुया। कितना बड़ा कर्म किया हमारे प्रभु ने, छोटा मोटा नहीं। कि देखो याजक भी उनको लगता था हमने पाप नहीं किया, फिर भी अगर हमने पाप किया हो, क्योंकि अगर गलती से पाप किया होता था तो वो अंदर ही मर जाते थे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है जब जकरिया की बारी आई धूप जलाने की, है ना, तो वो अंदर गया। तो लिखा है अब उसके नाम पर चिट्ठी निकली। किसके नाम पर? जकरिया के नाम पर। और आगे लिखा धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। सारी मंडली क्या कर रही थी? और अंदर केवल कौन गया है? जकरिया। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? किसको? सारे बोलो।
जकरिया को। लिखा, जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? तेरी पत्नी इलिशिबा से तुझे क्या होगा? पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम क्या रखना? क्या रखना? यूहन्ना रखना। आगे लिखा, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। देखो, हर किसी का जन्म लेना एक मकसद होता है। जैसे इसको आकर के, जकरिया को आकर के स्वर्गदूत ने ऐसे दर्शन दे करके कहा कि तेरे एक बेटा होएगा। बुढ़ापे में परमेश्वर क्या दे रहा है ना? दर्शन देकर कह रहा है तेरे एक बेटा होएगा। और लिखा, तुम तो खुश होगे उनके पैदा होने से, लेकिन बहुत सारे लोग भी क्या होंगे उसके पैदा होने से? खुश होंगे। लिखा, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। दाखरस और मदिरा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे, हालेलुया, जैसे मैं आजकल आपको पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा दे रही हूँ कि आज हम कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, है ना? तो ये लिखा है कि देखो, ये समय भी नहीं था पवित्र आत्मा प्राप्त करने का, लेकिन स्वर्गदूत कह रहे हैं कि ये माँ के गर्भ में ही क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और आगे लिखा, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हालेलुया। आपको पता है यूहन्ना का पैदा होने का मकसद क्या था? यूहन्ना के पैदा होने का मकसद क्या था? यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करना। सीधा करना मतलब पहले से आकर यीशु मसीह के बारे में बताना। आपको पता है यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने क्या बताया? कहता कि अब अभी भी समय है, प्रभु आने वाला है ना? और वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से अभी तुम क्या करो, अपने मन को क्या कर लो? फिरा लो, है ना? अभी अपने मन को क्या कर लो? फिराओ, पापों को छोड़ दो, तौबा करो। ये उसने प्रभु के आने से पहले क्या किया? लोगों को तैयार किया। हालेलुया। तो यूहन्ना पता कितना बड़ा है यीशु मसीह से? 6 महीने। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इलिशिबा को 6वां महीना था तब मरियम क्या हुई? तब मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया, तब मरियम ऐसे गर्भवती हुई। जब यूहन्ना की माँ को क्या था? 6वां महीना। तो लिखा है, देखो आगे लिखा, इसलिए यूहन्ना के पैदा होने का मकसद क्या था? कि बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताना, बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताना, उनके मनों को प्रभु की ओर फिराना और उनको पापों से तौबा करवाना। आपको पता है यूहन्ना कहाँ रहता था? जंगल में। कहाँ रहता था? और वो क्या खाता था? यहाँ पर लिखा टिड्डियां खाता था। टिड्डियां मतलब कोई जानवर या जंतु नहीं, टिड्डियां एक फल होता है, फल। वो टिड्डियां खाता था और वो कपड़े नहीं पहनता था बदन पर। पता क्या पहनता था? क्या पहनता था? है ना, ऊंट की उसकी वो पहनता था, खाल ऐसे पहनता, खाल पहनता था, वस्त्र नहीं पहनता था अपने, ऐसे जंगलों में रहता था। बस क्या करता रहता था वो? प्रचार। क्या करता रहता था? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में क्या कहा? कि जितने भी भविष्यवक्ता आए हैं उन सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन है? यूहन्ना। कौन है? यूहन्ना है। तो लिखा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। कौन हूँ? कौन हूँ मैं? आपको पता है स्वर्ग में पहले कितने स्वर्गदूत थे? 3 बड़े स्वर्गदूत थे।
जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर। जिब्राइल, मिकाइल और लूसीफर। आपको पता है लूसीफर जब बेईमान हुआ, स्वर्ग से उसको नीचे गिराया, तो लूसीफर क्या बन गया? लूसीफर क्या बन गया? लेकिन जिब्राइल और मिकाइल आज भी खुदा के पास सेवा करते हैं परमेश्वर की। जब परमेश्वर उनको बोलता है जाओ पृथ्वी पर, उसके लिए ये भविष्यवाणी है, जाओ करो, तो वो आते हैं। तो ये क्या कह रहा है इनको? जकरिया को क्या कह रहा है? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? जिब्राइल स्वर्गदूत आया। तो आकर कहता है मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने क्या करता हूं? परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। किसने भेजा है? किसने भेजा? कहता मैं भेजा गया हूं। और लिखा, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। आपको पता है जकरिया को गूंगा कर दिया था जिब्राइल स्वर्गदूत ने। क्या कर दिया? पता है क्यों कर दिया? क्योंकि वो शक कर रहा था। क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी क्या है? बूढ़ी है, तो मैं कैसे जानूं कि जो तू कह रहा है वो होएगा भी कि नहीं होएगा? वो क्या कर रहा था? शक कर रहा था। अगर वो बार बार अपने मुंह से शक वाले वर्ड निकालता तो परमेश्वर की योजना कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे पहले अपनी जीभ पर आपने क्या रखनी है? जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप कहां पर है? जीभ में। कहां पर है? जीभ में। तो लिखा है कि जीभ के वश में है सारा कुछ। अगर ये स्वर्गदूत इसकी जीभ को मतलब गूंगा ना करता तो क्या होता? पता है कभी भी यूहन्ना पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए स्वर्गदूत ने क्या कर दिया? जब तक परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक क्या रहेगा? तू मौन रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। आगे लिखा उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति नहीं की। आगे लिखा, लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। उन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मेरी कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। जब 5वां महीना था, 5वें महीने तक उसने क्या करके रखा? अपनी प्रेगनेंसी को क्या करके रखा? उसने छुपा के रखा। तो फिर देखो आगे लिखा है यीशु के जन्म की घोषणा क्या हुई? यहाँ लिखा 6वें महीने में। अब ये 6वां महीना किसका है? इलिशिबा का। 6वां महीना किसका है? क्योंकि देखो हम पहले जब इन वचनों को पढ़ते थे तो कुछ समझ नहीं पाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा चलना नहीं जानते थे। आप भी अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको बाइबल बोर लगती है, आपको बाइबल समझ नहीं आती। आप पढ़ के जाते हो, पिछला पेज आगे वाले पेज पर जाते हो, पिछला सब भूल जाते हो। होता है ना ऐसा? किस किस के साथ होता है ऐसा? किस किस के साथ कि हमने पिछले पेज पर क्या पढ़ा सब भूल जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम बाइबल को आत्मा से नहीं पढ़ते, पवित्र आत्मा से। जब आप पवित्र आत्मा से पढ़ोगे ना, आपको एक एक शब्द समझ आएगा और आपको याद भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, अब दोबारा आया जिब्राइल स्वर्गदूत। अब लिखा गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम
क्या था? हालेलुया। उस कुंवारी का नाम मरियम था और वह फिर चला गया। नहीं, मेरा पेज पलट गया। हाँ, लिखा स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। क्या हुआ है? अब आप ये सोच के देखो कि ये मरियम का डिसीजन था कि वो यीशु मसीह को पैदा करेगी, है ना। यीशु मसीह को पैदा करना आसान नहीं है। यीशु मसीह को पैदा करना आसान नहीं है। कितने ताने आज तक मरियम सुन रही है। आज तक यीशु को बोला जाता है ये तो नाजायज है। कैसे पैदा हुआ यीशु मसीह? आज तक, क्योंकि यीशु को पैदा करना आसान नहीं है। और उसने डिसीजन लिया कि देखो, एक कुंवारी मान लो बड़ा पेट लेकर के घूमेगी तो लोग उसको अच्छी नजरों से देखेंगे? बोलो, अच्छी नजरों से सोचेंगे कि ये नहीं, ये तो पवित्रताई से इसका बच्चा पैदा हुआ है। जो परमेश्वर की ओर से होंगे आत्मिक इंसान, वही सोचेंगे कि हाँ परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ। वरना सारे लोग कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? गंदी नजर से देखेंगे ना, गलत नजर से, पाप की नजर से, है ना। तो ऐसे ही उसने डिसीजन लिया। जब ये स्वर्गदूत ने आकर, यहाँ पर तो एक दो बातें लिखी है, लेकिन वहां पर क्या पता मरियम ने कितनी बातें की होंगी कि प्रभु अगर मैं कुंवारी हूँ, अगर मेरे गर्भ में बच्चा आ गया तो मैं कैसे दुनिया को फेस करूंगी, कैसे लोगों को बताऊंगी कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है ना। तो देखो, जैसे आत्मिक जन है, जैसे हम लोग हैं, जैसे आज खुदा के दास को भी लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ ऐसे, है ना, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो ये संसारिक लोग होते हैं जो क्या करते हैं? विरोध करते हैं, है ना। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं उनको समझ होती है। जैसे हमारा भी कई लोग बहुत विरोध करते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, है ना, कोई कुछ बोलते हैं। जैसे पता है आपको, मैं शिक्षा दे रही थी कि वो जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मरकुस 11 अध्याय में शिक्षा दी है ना, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो विश्वास करो कि वो तुम्हें। तो एक बहन ने कमेंट करा कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, मुझे ऋषिकेश मिल गया। माता जी मैं क्या करती हूँ? मैं विश्वास करती हूँ, मुझे ऋषिकेश, मतलब ऋषिकेश जानते हो ना, हरिद्वार के पास जो शहर है। तो मतलब मजाक उड़ा रही है इस शिक्षा का कि मैं विश्वास करती हूँ, मुझे ऋषिकेश मिल गया, है ना। तो कोई बात नहीं, हम तो विश्वास करते हैं। आज उसने विश्वास से बोला है, क्या पता ऋषिकेश उसी का ही हो। परमेश्वर उसको वहां पर क्या करे? क्या करे? जो मजाक में भी बोला वर्ड है वो परमेश्वर क्या कर देगा? पूरा कर देगा। हो सकता है वो ऋषिकेश उसी का ही हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर देखो आगे लिखा है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई, लिखा, और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का विवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम क्या रखना? ये इसको भी स्वर्गदूत ने आकर के बोला, और यूहन्ना की माँ को भी स्वर्गदूत ने आकर के बोला। 2 भविष्यवाणियां आपने सुन ली, है ना। और हम जानते हैं यीशु मसीह पैदा हुआ, और उसके पैदा होने पर स्वर्गदूत ने उसको क्या क्या बोला, है ना। आगे हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा, तो उसका नाम क्या रखना? यीशु। ये नाम कहाँ से आया? स्वर्गदूत कहाँ से नाम लेकर के आया? जो सो रहे हैं उठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम का एक मतलब है। आपको पता है आजकल हम जो नाम रखते हैं अपने बच्चों के, हम बिना मतलब के नाम रख देते हैं। बिना मतलब, कोई मतलब भी नहीं होता, है ना। और उनका मतलब भी गलत होता है। जैसे देखो मेरा नाम है, मेरे नाम का मतलब भी गलत ही है, काजल। काजल का मतलब क्या होता है? कालक होती है ना, कालक, है ना। तो वो पता नहीं, जब हम संसार में थे तो कुछ भी नाम रख देते हैं। आप में भी कईयों के नामों के मतलब क्या पता? आपको पता है? जो रूत के ससुर थे, रूत की जो सास थी, क्या नाम था उसका? नियोमी के पिता ने जो उसके 2 बच्चे हुए थे,
मिलियन और कलियन नाम रखा है ना उन्होंने। एक का नाम गरीबी है, एक का नाम बीमारी है। उसका मतलब बिना मतलब के नाम। लेकिन पुराने समय में लोग नाम रखते थे, उसका एक मतलब होता था। यीशु नाम का मतलब पता क्या है? क्या नाम है? छुटकारा। छुटकारा। आज कैसे आपको मिलता है छुटकारा? मिलता है ना? कितनों को मिला छुटकारा? कितनों को? किस किस चीज से मिला है? तो ये किस नाम से मिला? यीशु नाम से मिला ना। तो यीशु नाम का मतलब ही है क्या? छुटकारा। तो ये नाम आपने भी आगे से अपने बच्चों के नाम रखने हैं। अब आप आत्मिक लोग हो, तो जब भी आपने अपने बच्चों के नाम रखने हैं तो पहले उसका गूगल पर उसका अर्थ समझना कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है। नेगेटिव मतलब तो नहीं निकलता। जैसे देखो, जैसे अंकुर का मतलब होता है अंकुर। अंकुर, अंकुर का मतलब क्या होता है? उगना। अंकुर का मतलब क्या होता है? और अंकुश का मतलब क्या होता है? बंद हो जाना। अंकुश लग जाना। क्या लग जाना? बंद हो जाना। अंकुर का मतलब होता है उगना, नया नया क्या होना? बढ़ना। अंकुर का मतलब होता है बढ़ना, और अंकुश का मतलब होता है स्टॉप होना। तो हम क्या नाम रखते हैं? हमने सोचा बड़ा अच्छा नाम है, क्या नाम रखा? मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा नाम रख लिया, है ना? कुछ भी। लेकिन अब आप आत्मिक जन हो, है ना? अब आपको अपने बच्चों का नाम रखते वक्त आपको सोचना है कि इसका मतलब क्या है। क्या इनका मतलब आपको पता है? जो न्योमी के बच्चों का नाम था बीमारी और गरीबी, तो वो हो गए ना बीमारी, मर गए वो दोनों बच्चे। कैसे मर गए? गरीबी और बीमारी में क्या हो गए? क्योंकि जब वो अपने देश से निकल के आए अकाल पड़ा था, गरीबी में मरे और बीमारी में मरे। तो इसका मतलब वो चीज क्या हो जाती है? वो हो जाता है जो आप अपने ऐसे नाम रखते हो। तो इसलिए अपने यहाँ पर जब नाम आया तो नाम भी कहां से आया? कहां से आया? स्वर्ग से। क्या नाम आया? अच्छे से बोलो। यीशु नाम का मतलब क्या मतलब है? छुटकारा। छुटकारा किस चीज से? गरीबी से, तंगी से, हालातों से, बीमारी से, है ना, पाप से, नशे से, हर एक चीज से क्या मिलेगा आपको? किस नाम में मिलेगा? किस नाम में? यीशु नाम में। तो लिखा तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वह महान होगा और हम परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। प्रभु यीशु मसीह के राज्य का अंत कभी नहीं होएगा। आगे लिखा, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। क्योंकि पुराने समय में जब मंगनी होती थी तो लड़कियां अपने पति को देखती नहीं थी, उसके घर वाले ही पसंद कर लेते थे। वो कहती मैं कैसे जानूं, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूँ। आगे लिखा, हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमेश्वर का। आपको पता है, सबको पता है, जब एक औरत गर्भवती होती है तो बच्चा कहाँ होता है? पानी वाली थैली में। किस में होता है? किस में होता है? आपको पता है, बच्चा मतलब बड़ा ही पानी में होता है। किस में होता है? पानी में। आपको पता है, जब वो पानी नहीं, मतलब गर्भ से अगर वो पानी निकल जाता है, किसी लेडीज का क्या होता है, पानी ऐसे लीक हो जाता है, पानी निकल जाता है, तो बच्चे को क्या हो जाता है? खतरा हो जाता है। तो जब एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो माँ का एक कतरा भी ब्लड बच्चे के अंदर नहीं होता। किसका खून होता है वो? किसका? आपको पता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो एक पानी वाली थैली में होता है, और जो माँ खाना खाती है और जो वो सांस लेती है उसी से बच्चा क्या होता रहता है? बड़ा होता रहता है। और उसके अंदर खून किसका होता है? उसके बाप का।
आपको पता है जब बच्चे का पता करना हो कि इसका बाप कौन सा है, तो डीएनए टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? तो वो माँ से क्यों नहीं करते? क्योंकि माँ का ब्लड ही नहीं है उसके अंदर। किससे मैच होता है वो? बाप से। जब भी बच्चे का ब्लड ग्रुप होएगा वो माँ से कभी भी मैच नहीं करेगा, बाप से होएगा हमेशा। कैसे होएगा? क्योंकि उसके अंदर किसका खून है? बाप का खून है। डीएनए किसका है? तो अब एक जैसे मरियम के गर्भ में जब यीशु मसीह आए, तो जो मरियम के अंदर जो पाप आदम और हवा वाला लहू था, वो यीशु मसीह के अंदर एक कतरा भी नहीं आया। कौन सा ब्लड आया उसके अंदर? डीएनए किसका था उसके अंदर? किसका? परमेश्वर का। किसका? परमेश्वर का। उसने तो गर्भ में क्या किया? पानी वाली थैली में यीशु बड़ा हुआ और यीशु माँ के गर्भ से क्या हुआ? पैदा हुआ। उसका सिर्फ मरियम का क्या इस्तेमाल हुआ? गर्भ। क्या इस्तेमाल हुआ? मरियम का ब्लड उसमें नहीं था, इसलिए यीशु के अंदर कौन सा लहू था? परमेश्वर का ब्लड, परमेश्वर का डीएनए। उसके अंदर पाप वाला लहू नहीं था। आज जैसे बच्चा पैदा होता है, तो कैसे बच्चा पैदा होता है ना? जब माँ और बाप का शारीरिक संबंध होता है, तो बाप का ब्लड जाता है बच्चे के अंदर, फिर माँ गर्भवती होती है तो वो बच्चा बड़ा होता है। लेकिन मरियम तो कैसे पैदा हुई है? मरियम ने तो कैसे बच्चा पैदा किया है? वो तो किसी पुरुष के पास नहीं गई। कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और वो उसके अंदर कौन सा लहू है? पवित्र। इसलिए यीशु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया। अब पता है लोग कहते हैं ले इन्होंने भी तो कुर्बानी दी, इन्होंने भी तो कुर्बानी दी, इनकी कुर्बानी क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि उनकी कुर्बानी इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि वो जो लहू है वो आदम और हवा वाला लहू है, वो पवित्र लहू, वो पवित्र लहू। और यीशु के अंदर कौन सा लहू है? कौन सा लहू है? पवित्र। आज तक किसी में नहीं है। जितने मनुष्य दिखाई देती है ना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों की किताब में कि किसी दूसरे के द्वारा छुटकारा है ही नहीं। किसी दूसरे के द्वारा छुटकारा, कोई और आपको छुटकारा दे ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि केवल एक ही नाम मैंने ठहराया, केवल एक ही मनुष्य के अंदर वो लहू है जो मेरा लहू है, पवित्र लहू। वो केवल यीशु मसीह है। वो केवल कौन है? क्योंकि जितने भी मनुष्य, चाहे वो गुरु है, पीर है, पैगंबर है, जितने भी हैं, उन सब के अंदर कौन सा लहू काम कर रहा है? वो सब कैसे पैदा हुए हैं? बोलो कैसे? माँ और बाप से। कैसे पैदा हुए हैं? जो कोई मनुष्य माँ और बाप से पैदा होता है उसके अंदर पवित्र लहू नहीं है। हो सकता है उसकी सोचे पवित्र हो सकता है उसका मन अच्छा हो, लेकिन जो लहू है वो पवित्र। क्योंकि हमें तो छुटकारा किसने देना है? पवित्र लहू ने देना है। किसने देना है? किसने देना है? पवित्र। समझ आ रही है आपको सबको? तो केवल एक प्रेरितों की किताब में लिखा है कि स्वर्ग में और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा आपको क्या मिले? क्या मिले? छुटकारा। आपको किसी और दूसरे नाम में छुटकारा नहीं मिलना। इसलिए अपना समय खराब मत करो और अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलो, वफादार बनो, खरियाई से चलो। हालेलुया। तो ये 2 जन्म हमने देखे। अब एक जन्म और देखते हैं न्यायियों की किताब में। न्यायियों 13 अध्याय हालेलुया। न्यायियों की किताब 311 नंबर पेज, 311 नंबर पेज, पुराने नियम में। जल्दी से निकालो। तो यहाँ लिखा है, इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में
बुरा किया। आपको पता है इजरायली हमेशा से क्या करते आए हैं? जो परमेश्वर कहता था करने को वो नहीं करते थे। क्या करते थे? बुरा। क्या करते थे? बुरा। तो लिखा इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। लिखा दानियों के कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। अब इसके पास भी कौन आया है? इसके अलावा आप देखोगे ना, यूहन्ना की माँ, यीशु की माँ और शमशोन की माँ, इनके अलावा किसी के भी पास स्वर्गदूत। हालेलुया। हाथों को उठा करके बोलो हालेलुया। और जो आपको नींद ऐसे सता रही है, और अब करो, बोलो चल चल, नींद का आत्मा आउट हो जा यीशु के नाम से, है ना? ऐसे बोलो, क्योंकि हमारे पास एक पावर है, अधिकार है। आपको पता है जब हम शुरू में जाते थे संगति में, तो बड़ा ऐसे नींद आकर क्या कर लेती थी? ऐसे घेर लेती थी। लेकिन हमारे पास एक पावर है, अधिकार। हम कहेंगे चल, तेरा मेरी बॉडी पर चल, नींद का गंदा आत्मा, आलस का गंदा आत्मा आउट हो जा। अगर आप बोलोगे तो वो आलस का आत्मा क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा किसकी पत्नी है? मानो की पत्नी। लिखा उसका मतलब बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। तेरा क्या होगा? बेटा होगा। लिखा इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा। क्या होगा वो? उसको क्या क्या मतलब जब स्वर्गदूत आया तो कुछ ऐसे बोल करके गया कि सावधान रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपको पता है यूहन्ना की माँ को भी बोला था कि दाख मधु तूने नहीं पीना, और इसको भी क्या बोला? इसको बोला तूने ना तो दाख मधु पीना और ना किसी प्रकार की और मदिरा को क्या करना? पीना। और लिखा और ना कोई अशुद्ध वस्तु को क्या करना? खाना। और आगे लिखा इसके मतलब बालों पर भी तूने जन्म से छुरा नहीं फिरवाना, क्योंकि ये जन्म से क्या होएगा? परमेश्वर का क्या होएगा? ये नाजीर। आगे लिखा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। किस लिए पैदा करना था ये बेटा? किस लिए? इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए क्या करना था? ये बेटा पैदा करना था। लिखा उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा था, अति भय योग्य था, है ना? लिखा और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, क्योंकि यहाँ उसने नाम नहीं ना बताया। हालेलुया। यहाँ स्वर्गदूत ने आकर नाम बताया, लेकिन 2 जगह पर अपना नाम बताया, यहाँ नहीं बताया, है ना? तो वो कहती कि मेरे को नहीं पता वो कौन था, मेरे को ऐसे लग रहा था वो परमेश्वर का दूत है, और ना मैंने उससे कुछ पूछा और ना उसने मुझे क्या किया? अपना नाम बताया। आगे लिखा और लिखा हाँ, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर होगा। क्या होगा? नाजीर। नाजीर का मतलब क्या होता है? नाजीर का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की ओर से भेजा गया छुड़ाने वाला दूत। हालेलुया। और आगे लिखा तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु,
विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। है ना? उसको तो पत्नी को तो समझ नहीं आई। पत्नी को जो समझ नहीं आई तो उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर उस दूत को क्या कर, दोबारा हमारे पास भेज, ताकि हमें पता चले, मुझे पता चले अच्छे से कि हमने उस बच्चे के साथ क्या क्या नहीं करना। हालेलुया। आगे लिखा, तब आगे लिखा, हाँ, मानो कि ये बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। ये सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानो ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं, तो इस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से ये परे रहे। ये कोई वस्तु जो दाख लता से उत्पन्न होती है न खाए, न दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को ये माने। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मानो से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ ना खाऊंगा, और यदि तू होम बलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मानो तो ये जानता था कि ये यहोवा का दूत है। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो जाएं, तब हम तेरा आदर मान कर सके। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। मेरा नाम तो क्या है? अद्भुत। क्या नाम है? अद्भुत। ये नाम है। जैसे जिब्राइल आया, उसने अपना नाम बताया, है ना? तो ये क्या है? अद्भुत। अद्भुत नाम कौन से स्वर्गदूत का है? स्वर्गदूत का नहीं है, उसने ऐसे मिकाएल ने बताया अपना नाम। हालेलुया। और आगे लिखा, हाँ आगे लिखा, इसलिए तू मुझे क्यों पूछता है? तब मानो ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मानो और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मानो और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मानो और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मानो ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मानो ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और ना वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनिदान और उसको उभारने लगा। हालेलुया। तो देखो, आपको पता है परमेश्वर ने जब इसको भविष्यवाणी के द्वारा पैदा किया, आपको पता है इसके अंदर कितना बल था। अगर आप इसको पढ़ो आगे आगे, इसको घर जाकर पढ़ना, तो लिखा है इसके अंदर इतना बल था कि ऐसे गधे का जबड़ा, ऐसे जंगल में ये जा रहा था फिलिस्तियों से लड़ने के लिए। किनसे? इसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, तो वहां पर एक गधा मरा हुआ था, उसका जबड़ा इसने उठाया और लिखा उसी से इसने
पता नहीं कितने हजार फलिश्तियों को क्या कर दिया, मार दिया। इतना बल था इसके अंदर, इतनी ताकत थी इसके अंदर। लेकिन ये क्या, इसने क्या किया, इसने पाप में ये गिर गया, व्यभिचार में गिर गया। शमशोन किस में गिर गया? देखो, भविष्यवाणी के द्वारा पैदा हुआ बच्चा भी जब व्यभिचार में गिरा तो परमेश्वर ने जो इसके द्वारा योजना थी ठहराई हुई, वो इसके द्वारा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इसके बालों में इसकी पावर थी। इसको स्वर्गदूत ने क्या बोला था कि इसके बालों को में छुरा नहीं फिरने देना, क्योंकि इसके बालों में क्या आएगी, सामर्थ होगी। आप आगे इसकी स्टोरी को पढ़ना, आपको पता है जिसके प्यार में ये पड़ गया, वैश्या के प्यार में, है ना, तो वो जो फिलिस्ती जिसको ऐसे ये मारना चाहता था, ये उन्हीं की औरत थी। और इसने प्यार से इसका राज पूछ लिया कि तेरी ताकत कहां पर है, तेरी ताकत कहां पर है, प्यार से। क्योंकि औरत है ना, जब आप जैसे पाप में हो, बुराई में हो, तो आप सारा क्या करते हो, सारी बातें क्या कर देते हो, है ना। तो इसने भी, शमशोन ने उस औरत को क्या कर दिया, कहती तू मुझे प्यार नहीं ना करता, इसलिए तू अपना राज मेरे को नहीं बता रहा, है ना। वो कहता नहीं मैं तुझे प्यार करता हूँ। तो इसने क्या कर दिया, अपना राज बता दिया। फिर इसने उनको बता दिया कि इसकी ताकत किसमें है। तो वो सो रहा था, उसके सारे बाल उतार दिए उन्होंने आकर के। फिर ये उनको हरा नहीं पाया। हालेलुया। आपको पता है जब इसने फिर से ये अंधा हो गया, शमशोन क्या हो गया, अंधा हो गया, और इसको फिलिस्तियों ने क्या कर लिया, कैद कर लिया और ऐसे बांध दिया, ऐसे दीवारों के साथ ऐसे बांध दिया इसको। जब इसको बांध दिया, हालेलुया, बहुत सारे लोग सोए जा रहे हैं, उठो जोर से बोलो हालेलुया। और जब मैं पूछूंगी ना पिछले संडे क्या सीखा था, तो फिर याद ही नहीं रहेगा। क्यों? सो रहे हो ना, तो जोर से बोलो एक बार। तो जब इसको ऐसे रस्सियों से बांध दिया ना, तो ये अंधा था, तो इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर से क्या की? कि परमेश्वर वो बल मेरे अंदर जो आपने मुझे दिया था, वो बल दोबारा से आए। तो आपको पता है लिखा है इसके दोबारा से वो बाल आए, दोबारा से क्या आ गए, और लिखा इसके अंदर वो ताकत फिर से आ गई। और लिखा है इसको जो बांधा था, इसने ऐसे बल आया, इसने दीवारें ही उखाड़ दी जहां इसको बांधा हुआ था। हालेलुया। तो इसने फिर क्या करा, फिलिस्तियों को क्या कर दिया, मार दिया, है ना। तो जब हम फिर से, चाहे हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो अपना मतलब कुछ तो जाता ही हमारे जीवन से। ऐसा नहीं है कि कुछ जाता नहीं, आज हमें सजा नहीं मिल रही, जाता है, हमारी ब्लेसिंग चली जाती है, हमारी आशीष चली जाती है, हमें जो ऊंचा उठना होता है वो हम चले जाते हैं ना, तो नीचे की ओर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फिर से परमेश्वर के पास लौट आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, फिर से हमें नए बल के साथ क्या कर देता है, भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने सीखा, जैसे मैंने अपना जन्म बताया, मेरा जन्म भी कोई अद्भुत ऐसे मतलब जबरदस्ती पैदा होना है ना, मतलब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन खुलवाया है, दोबारा से लड़के की उम्मीद है, लड़का नहीं आया, क्या आ गई, फिर जबरदस्ती वाली लड़की आ गई, है ना। तो ये भी एक अद्भुत है पैदा होना। मैं समझती हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से ही है। किसकी ओर से है? क्योंकि इतना मतलब अगर मैं इतने दुखों में से निकल के नहीं आती, तो कैसे अपने पिता पर इतना मैं घमंड करती, इतना उसको मैं प्रेम करती, है ना। ऐसा अगर मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं होता, तो मैं कैसे पहचान पाती कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है ना। तो जो भी हमारी लाइफ में है, वो कैसे है, हमारे भलाई के लिए। कैसे है? आज आपने कहीं अपने जन्म को नहीं कोसना, कुछ नहीं करना, है ना। मैं ऐसा क्यों, मुझे ऐसा पति क्यों नहीं मिला, मुझे ऐसी पत्नी क्यों नहीं मिली, कुछ नहीं कोसना। सब क्या करना है, धन्यवाद। क्या करना है? अच्छा है, आज अगर मेरा पति मेरे साथ होता, हो सकता है मैं इतनी खुल के सेवा ना कर सकती, है ना। कितनी अड़चने होती, रुकावटें होती, तूने इससे बात नहीं करनी, उसके पास नहीं जाना, वहां नहीं, ये नहीं करना, तू रात को आ रही है, तू 12 बजे आ रही है। आज मुझे खुदा ने आजादी का जीवन दिया है, मैं 12 बजे लोगों के घर से आऊं, सेवा करूं, रोए बचाऊं, क्योंकि
पता है ना। अगर मैं रात को भी आऊंगी तो पाप नहीं है, मैं लोगों के लिए जीऊंगी, परमेश्वर के लिए जीऊंगी, और आगे मेरा सारा जीवन परमेश्वर के लिए होएगा। और मैं परमेश्वर, क्योंकि मैं खुदा को बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम। और सच में आप देखना कि मैं मांगती हूँ लगातार कि परमेश्वर ऐसी मिनिस्ट्री हो कि यहाँ के लोग बस एक दूसरे को प्रेम करें, विरोध ना करें। जैसे हम बाकी मिनिस्ट्रियों में क्या देख रहे हैं, विरोध। वो उसको बोल रहा है, फिर वो उसको बोल रहा है, उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, पिता ये मिनिस्ट्री ऐसी मिनिस्ट्री हो कि यहाँ पर कोई विरोध ना हो, यहाँ पर सारे एक दूसरे को क्या करें। अगर किसी का मन में कोई गलतफहमी आ भी जाए तो मेरे आत्मिक बच्चे इतने प्रेम से भरे हो कि उनके अंदर से सारा विरोध निकाल दें। हालेलुया। और वो भी अपने प्रेम से उनको भर दे। और मेरा विश्वास है ऐसा जरूर होगा। और अभी भी मेरी यहाँ पर कलीसिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में मान लो मेरे प्रति कोई गलतफहमी आ भी जाती है, तो मेरे आत्मिक बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो उनके मन से ये बातें निकाल देते हैं और निकाल कर उनको कहते हैं नहीं, प्रेम से। क्योंकि सच में ये मिनिस्ट्री आप देखना, ये मिनिस्ट्री प्रेम की मिनिस्ट्री होगी। हालेलुया। इसमें सारे एक दूसरे को प्रेम करेंगे। आप भी एक दूसरे को क्या करोगे, यहाँ कोई वैर विरोध नहीं होगा। चाहे किसी पास्टर के लिए, चाहे कोई भी खुदा का दास हो, चाहे कोई भी कलीसिया का जन हो, इस कलीसिया में कोई वैर विरोध नहीं होगा। मेरा ये विश्वास है और मेरी ये भविष्यवाणी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा जब देगा तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां क्या करेंगी। तो मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ उस आत्मा के द्वारा कि इस कलीसिया में कभी नफरत का आत्मा काम नहीं कर पाएगा, कभी वैर विरोध का आत्मा काम नहीं कर पाएगा। केवल